भारत चीन के सैनिकों के बीच बड़े विवाद में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। हमने भी चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मार गिराए। इस खबर के बाद से ही सोशल मीडिया पर एक अलग जंग छिड़ चुकी है, जो हर मुद्दे पर होती है। सारे बुद्धिजीवी मैदान में आ चुके हैं और देश के कुछ बड़े योद्धाओं ने सवाल दागा है कि पीएम ने सैनिकों की मौत पर ट्वीट क्यों नहीं किया। उनके मुताबिक मोदी को चीन के खिलाफ रणनीति बनाने से पहले उनको सूचित करना चाहिए था, ट्वीट करना चाहिए था। आज और बल्कि हमेशा से देश के सामने चुनौती चीन नहीं है, चुनौती है हमारे देश में बैठे वो लोग जो नेता और पत्रकार कम, चीनी प्रवक्ता ज्यादा नजर आते हैं। फिर इनकी फौज में आम जनता भी शामिल है, जो इंडियन आर्मी का मनोबल बढ़ाना छोड़ उन पर ही सवाल खड़े करने लगती है। सरकार का विरोध कीजिए, वो आपका अधिकार है, लेकिन सरकार का विरोध करने के चक्कर में आप अपने देश को और अपने देश की फौज को ही कोसने लगते हैं। अपनी फौज पर भरोसा करना सीखिए, जिसका लोहा आज दुनिया भर ने मान लिया है। अपनी मूलभूत सुविधाओं या अधिकारों के लिए सरकार को बिल्कुल बोलिए, उनसे लड़िए, विरोध भी कीजिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन विरोध के नाम पर चाइना और पाकिस्तान तक को सपोर्ट कर देना, ये कितना सही है? अपने देश की फौज पर सवाल खड़ा करने से पहले ये तो सोच लीजिए कि सेना के जवान और अफसर आपसे कहीं ज्यादा समझ रखते हैं। उन्हें आपसे कहीं ज्यादा पता है कि जब मामला अंतर्राष्ट्रीय सीमा का हो तो रणनीति कैसे बनानी है, चाइना को कैसे जवाब देना है। सोशल मीडिया पर बैठकर आज आप देश का विरोध इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि आप भारत में हैं। चाइना या कोरिया जैसे देश में होते तो कब का सबक सीख गए होते। वो चाइना जिसने कोविड-19 के जरिए दुनिया भर को मुसीबत में डाल दिया, आज आप सोशल मीडिया पर उसे ही फायदा पहुंचाने में लगे हैं। अपनी ही फौज पर सवाल खड़े करके आप चाइना को संतुष्ट करने में लगे हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि देश के खिलाफ हमारे इन बयानों को चाइना और पाकिस्तान जैसे देश अपने फायदे के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं। राजनीति और सरकार के विरोध के चक्कर में देश की इज्जत को नीलाम मत कीजिए। इन हालातों में अपनी फौज पर भरोसा कीजिए, सपोर्ट कीजिए और उनका मनोबल बढ़ाइए।